बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जहाँ कहीं भी हों, अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की हॉरर स्टोरी का ताल्लुक लाड़काना से है। ये हॉरर स्टोरी एक बेटी ने शेयर की है। ये बेटी बताती है कि घर के हालात की वजह से इसके डैडी ने इसे नर्सिंग कोर्स करा दिया और ये लाड़काना के हॉस्पिटल में नर्सिंग की ड्यूटी सर अंजाम देने लगी। खैर, दिन गुजरते गए, ये बेटी ड्यूटी पर जाती थी। ये बेटी बताती है कि हॉस्पिटल का थोड़ा सा स्टाफ था, तो बेटी बताती है कि मैं रात की ड्यूटी किया करती थी। एक दिन मैं रात की ड्यूटी पर थी तो 2-3 आदमी आए एक मरीज को लेकर, जिनका एक्सीडेंट हुआ था। तो मैंने चेक किया, क्योंकि रात में डॉक्टर तो होते नहीं, और मैंने उसे फर्स्ट एड दे के लेटा दिया। मैंने कहा सुबह डॉक्टर साहब आएंगे, फिर आपको चेक करेंगे। बेटी बताती है सुबह डॉक्टर साहब आते हैं और जो मरीज थे उनको चेक करते हैं, इन्हें भी चेक करते हैं और इनको कहते हैं कि आप एक्सरा करवाएं। तो इनका एक्सरा डॉक्टर साहब चेक करते हैं और कहते हैं कि आपको 2-4 दिन हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। आपके सर में थोड़ा सा जो है ना, वो मसला सा आया है। तो बेटी बताती है कि 1-2 दिन के बाद इस आदमी की डेथ हो जाती है, जिसको डॉक्टर साहब ने एक्सरे का कहा था। तो बड़ा दुख होता है कि मतलब वो इतना वो नहीं लग रहा था, सर पे चोट थी, लेकिन बहरहाल अल्लाह की मर्जी। बेटी बताती है कि इस हॉस्पिटल के ऊपर भी एक फ्लोर था, जिसपे अगर नीचे इमरजेंसी में ज़्यादा हो जाए मरीज तो ऊपर मरीजों को शिफ्ट करें। तो एक दिन मेरी वहाँ ड्यूटी लग गई। बेटी बताती है कि वहाँ अक्सर मेरे साथ ऐसा होना शुरू हो गया ऊपर फ्लोर पे, जैसे कभी वॉश बेसन की टूटी में से पानी खुद चलना, कभी हॉस्पिटल की लाइट ऑन ऑफ होना। तो कहती है मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो एक दिन बेटी बताती है
कि मैं अपनी ड्यूटी पर उसी फ्लोर पे थी, तो एक कोना था वहाँ हॉस्पिटल में जहाँ इतनी लाइट नहीं थी। वहाँ मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई खड़ा है और हॉस्पिटल की लाइटें एकदम बंद सी हो गई। थोड़ा सा मैं डरी भी और एकदम अपनी चेयर से उठी। खैर, मैं जब उस कोने पे पहुंचती हूँ तो लाइट ऑन हो जाती है और मैं क्या देखती हूँ कि वो जो मरीज जिसकी डेथ हुई थी और उसकी डेथ को तकरीबन 1 महीना हो गया था, वो जितने भी ऊपर बेड थे उन पे वही मरीज मुझे नजर आ रहा था। अब पता नहीं ये मेरा वहम था, बेटी बताती है, लेकिन वहम था तो वो लाइटें ऑन ऑफ होना, वॉश बेसिन के नलके में से पानी खुद ब खुद आना, ये क्या था। बेटी बताती है मैं डरती डरती नीचे उतरी और गिर भी गई। खैर, जो भी उस टाइम स्टाफ था उन्होंने बेटी को उठाया। बेटी बताती है कि फिर और भी हॉस्पिटल में वाकयात हुए और लाजमी बात है कि मर्द की निस्बत औरत जरा कमजोर ही होती है, तो जो भी वो वहां और बेटी के साथ नर्सें थी, लाजमी वो डरती होंगी। तो बेटी बताती है वो हॉस्पिटल फिर बंद ही कर दिया गया और बंद करने की वजह यही वाकयात का था कि वहां ये वाकयात शुरू हो गए थे। तो बेटी हमसे ये भी पूछ रही हैं अपनी स्टोरी हमसे शेयर करके कि ऐसा क्यों होता था। तो बेटी, अब हो सकता है ये बिल्डिंग जब बनी हो तो जिन्नात यहाँ पहले से मौजूद हो, और ये भी हो सकता है कि अगर उस बिल्डिंग में नहीं तो उसके आस पड़ोस में कहीं हो। तो वो जब भी डराएंगे ना, वो इसी सूरत में डराएंगे कि लाजमी बात है आप अकेली अकेली ड्यूटी करती थी, जैसे आप बता रही हैं मैं नाइट की करती थी, एक मॉर्निंग में होती थी, एक इवनिंग में होती थी। तो बेटा बहुत अच्छा फैसला लिया जो वो बिल्डिंग बंद ही कर दी थी, मजीद नुकसान से बच गए, बेहतर हुआ, क्योंकि वहां ये सिलसिला रुकना नहीं था। तो वो किसी न भी किसी सूरत में भी डराते ही रहते। बस इसका हल यही होता है कि बस इंसान कुरान पाक पढ़े, जो भी आता है उसे पढ़े। तो बेटी,
आपने भी बहुत अच्छा किया, आपने बताया कि आपने छोड़ दिया था हॉस्पिटल। बहुत अच्छा किया था। इन चीज़ों से घबराते नहीं है बेटा। अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह पाक ने हमें कहा है, उन्हें नहीं कहा। तो दोस्तों बताइएगा कि आज की स्टोरी आपको कैसी लगी। ये हॉस्पिटल अब भी रेलवे लाइन के पास खंडर की शक्ल इख्तियार कर गया है। बाबा के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आपके पास अगर कोई स्टोरी है तो हमसे शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।